अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आंसा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी को शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका तरीका आपको जो मैं बताऊंगी वो आप देखेंगे कि बहुत ईजी और टेस्टी सी ये निहारी हमारी ये रेडी हो जाती है। बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में हम इसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए, जैसा कि ये दिखने में लग रही है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी है। इसका टेस्ट आप यकीन जाने बहुत ही मज़े का आएगा। अब आपको बिल्कुल भी बाज़ार से महँगी-महँगी निहारी लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही आसानी के साथ इसको रेडी कर सकते हैं। जिन लोगों को निहारी बनाना बिल्कुल भी नहीं आती है, वो इसको ज़रूर ट्राई करें, ये तरीका बहुत ही आसान है। इससे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी निहारी हमारी घर पर ही रेडी हो जाती है। तो ये देखिए कितनी डिलीशियस सी लग रही है, इसका कलर, इसका सब कुछ बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक पतीले में खूब सारा पानी ले लेना है। ढेर सारा पानी ऐड करने के बाद हमने इस तरह से हड्डी ले लेनी है। चाहे मटन की ले लें, चाहे बीफ की ले लें, जो आपको ईज़िली अवेलेबल है आप ले सकते हैं। आप बीफ निहारी भी बना सकते हैं इस तरीके से, और मटन की भी बना सकते हैं, जो भी ईज़िली आप चाहें। इस तरह से हड्डी जो है ना, आपने लेकर थोड़ा-सा 1 टीस्पून जो है नमक ऐड करके इसकी यखनी बना लेनी है। अब प्रेशर कुकर में आप इतना पानी ऐड करें कि जिसमें हमारा ये जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1 किलो ये हमारे पास गोश्त है, बोनलेस हमने जो है गोश्त लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। तकरीबन जो है 1 प्याज़ हमने ऐड कर दिया है, 2 हमने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो साथ ही साथ हमने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने इसको बंद करके तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स के लिए हमने इसको हीट लगा देनी है। जिस तरीके से मैं आपको निहारी बनाने सिखा रही हूँ ना, इससे आसान मेथड आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। इस तरीके से बनाएँगे तो आपकी निहारी इंशाल्लाह इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ बन जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएँगे कि आपने इतनी मज़ेदार सी निहारी घर पर रेडी की है। तो 45 मिनट्स हो गए थे, आप देख सकते हैं गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। जो पानी है इसका बिल्कुल सूख चुका है, ये देखिए। कितना अच्छी तरह से इसका गोश्त गल गया है। गोश्त को जो है ना, हमने थोड़ा-थोड़ा सा ना हल्के-हल्के हाथों से ना दबाकर मैश कर लेना है। कुछ आपने जो है इसके पीस रहने देने हैं और कुछ आपने बिल्कुल मैश कर देने हैं, ताकि जो निहारी में ना इसका बड़ा मज़ेदार सा ना एक फ्लेवर आ जाए। कुछ को हमने करना है, कुछ हमने बिल्कुल इसी तरह से रहने देना। तो ये देखिए हमारी जो यखनी है वो भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। फिर जो गोश्त हमने गलाया था ना, जो हमने गोश्त को मैश भी किया था, वो हमने इस यखनी में ऐड कर देना है। चाहे तो यखनी के जो है आप यखनी को भी उस गोश्त में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो गोश्त इस यखनी में डाल दें। दोनों तरीके से काम तो एक ही है। तो आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जैसे भी ईज़ी लगे। तो अच्छी तरह से ना अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। बिल्कुल मैश नहीं करना आपने गोश्त को, थोड़ी-थोड़ी बोटी भी रहने देनी है। तो अब यहाँ पर हम जो है ना निहारी मसाला इस्तेमाल करेंगे। जो निहारी मसाला है ना, वो हम यहाँ पर दिल्ली निहारी मसाला इस्तेमाल करेंगे, नेशनल का। बहुत सारे निहारी मसाला है, लेकिन आप इस निहारी के साथ बनाएँगे ना मसाले के साथ, बड़ा ही इसका एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। हमने जो है ना सारा ना पैकेट हमने इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो ये निहारी का फ्लेवर है ना, मसाले का भी इसमें ऐड हो जाए और थोड़ा-सा पक जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा गोश्त को मैंने मैश किया है और कुछ मैंने बोटियाँ इसी तरह से रहने दी हैं। बोनलेस जो है ना हमने गोश्त लिया था। थोड़ी देर के लिए आपने इसको पकाना है। ये देखें, जब इस तरह से उबलने लग जाए ना, तो इसे पकने के लिए आपने छोड़ देना, थोड़ी-सी, ताकि ये गाढ़ी हो जाए। तो देखिए हमारी जो निहारी है वो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बनना शुरू हो चुकी है। जो इसका ऑयल है वो कितना अच्छा सा आ चुका है। ऑयल जो है ना, जब इसका कंप्लीट बाहर आ जाएगा ना, तो आपने इसका ऑयल बाहर निकाल लेना है। ऑयल आपने इसका उतार लेना है। तो ये देखिए ऑयल भी मैंने उतार लिया था। निहारी भी मेरी थोड़ी देर के लिए जो है पक गई थी। बहुत अच्छे से ये तैयार हो गई थी। बड़ी जल्दी से ये इस तरीके से आप निहारी बनाएँगे ना, तो बड़ी जल्दी रेडी हो जाती है। अब हमने जो है ना इसमें इतना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है जितनी आप गाढ़ी पसंद करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है ना कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आके आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और अपने हिसाब से ना इसको जितनी आप पसंद करते हैं गाढ़ी, इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें। जो बाज़ार से मिलने वाली निहारी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। तो हम इसको ना बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बना रहे हैं, तो हम इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए जो गोश्त के पीस हैं वो कितने अच्छे से जो आ गए हैं। जो हमने हड्डी जो है, हमने जिसकी यखनी बनाई थी ना, उसके अंदर से जो उसकी मिक होती है ना, वो भी आपने निकाल लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से ना, अब ऑयल आपने जो उतार लिया था उसको इसके ऊपर लगाएँ।
लीमू लगा लें, जो इसकी हमने मिक निकाली थी वो भी हमने इसके ऊपर ही डाल दी। आप जो कहते हैं कि नली निहारी वो भी इसी तरह से रेडी होती है। आप देख सकते हैं छोटा-छोटा सा मैंने अदरक ऐड किया है, हरी मिर्चें ऐड की हैं गार्निश के लिए, लेमन स्लाइसेस भी ऐड मैं करूँगी इसमें। तो ये देखें माशाल्लाह से निहारी हमारी कितनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बाज़ारी स्टाइल जो निहारी मिलती है ना वो बिल्कुल इसी तरह से रेडी होती है। कितनी ज़बरदस्त दिखने में लग रही है। तो ईद पर अगर आप इस निहारी को ट्राई करते हैं तो बड़ी जल्दी से ये रेडी हो जाती है। किसी मेहमान के आने पर इसे झटपट से रेडी कर लीजिए। आपने इस निहारी को ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो एक प्यारे से लाइक और कमेंट के साथ बताइए रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं एक न्यू और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।